अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 9वीं जमात का डे 12 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैर नातिक एदाद। तो गैर नातिक एदाद की कुछ मिसालें हैं यहाँ पर। पाए है, जज़र 2 है, जज़र 3 है। इस तरह की जो अदद होती हैं उन्हें गैर नातिक एदाद कहते हैं। अब हम गैर नातिक एदाद को जो है तो अददी ख़त पर किस तरह दिखाया जाता है उसके बारे में मालूम करेंगे। तो हम जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाएंगे। उसके लिए यहाँ पर शक्ल में अददी ख़त पर नुक्ता ए अदद 1 को ज़ाहिर करता है। तो उसी नुक्ता ए से हम अददी ख़त पर एक उमूद खींचेंगे और उमूदी ख़त जो है उस खींचेंगे और उसको नाम देंगे एल। नुक्ता ए जो है तो एक अदद को ज़ाहिर करता है और उसी नुक्ता ए से जो है तो हम उमूदी ख़त खींचेंगे और उस ख़त को नाम देंगे एल। फिर उसी ख़त एल पर जो है तो नुक्ता पी लेंगे और नुक्ता पी की पैमाइश इस तरह से लेना है कि ओ ए और ए पी ये जो है तो एक दूसरे के बराबर हो, यानी उनकी पैमाइश 1 होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, नुक्ता ए है वो 1 को ज़ाहिर कर रहा है। फिर ए से जो है तो हमने अददी ख़त जो है तो अददी ख़त के ऊपर उमूद खींचे, उसको नाम दिए एल। फिर ख़त एल पर नुक्ता पी लिए और ओ ए बराबर होगा ए पी के और वो बराबर होगा 1 के। इस तरह से हमको नुक्ता पी लेना है। फिर उसके बाद हमको ख़त ओ पी खींचना है और ख़त ओ पी खींचने की वजह से क्या हुआ, मुसल्लस ओ ए पी एक क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन गया। क्यों बना क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस? क्योंकि ख़त एल जो है तो वह अददी ख़त पर उमूद है। मतलब क्या, वो ज़ाविया ए जो है वो कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का है। इसलिए मुसल्लस ओ ए पी एक क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। अब क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हम फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो ओ पी जो है 90 दर्जे के सामने वाला ज़ाविया है, ज़िला है, इसलिए ओ पी क्या होगा, वित्र होगा। तो ओ पी की दूसरी बराबर ओ ए की दूसरी जमा ए पी की दूसरी। ठीक है। अब ओ ए और ए पी ये जो हैं एक दूसरे के बराबर है और उनकी पैमाइश कितनी है, 1 है। तो उनकी कीमतें हम मसावात में रख देंगे। तो 1 की दूसरी जमा 1 की दूसरी बराबर 1 का मुरब्बा 1 होगा, जमा फिर 1 का मुरब्बा 1। इस तरह 1 जमा 1 कितना हुआ, 2 हो गया। तो ओ पी की दूसरी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब जज़रुल मुरब्बा लेने पर जो है तो क्या होगा, ओ पी बराबर दूसरी और जज़र कट जाएगा, बचेगा ओ पी बराबर जज़र 2। इस तरह हमारा ओ पी की कीमत आई जज़र 2। अब आगे हमको क्या करना है कि मरकज़ ओ और ओ पी के मसावी निस्फ़ कुतर लेकर जो है तो एक कौस खींचना है। ओ से पी का फासला लेना है और वहाँ से आपको जो है तो एक कौस खींचना है और वो कौस अददी ख़त को जिस नुक्ते पर कता करता है उस नुक्ते को आपको नाम देना है क्यू। क्या किया हमने, ओ से जो है तो पी का जो फासला है वो हमने प्रकार के अंदर लिया और वहीं से अददी ख़त को कता करता हुआ एक कौस, नुक्ता पी से गुज़र कर अददी ख़त को कता करता हुआ एक कौस खींचा और वो कौस अददी ख़त को जिस नुक्ते पर कता करता है उसको हमने क्यू नाम दिए और जो ओ क्यू का जो फासला होगा वो हमारा जज़र 2 का फासला होगा। तो इस तरह से अददी ख़त पर नातिक एदाद को दिखाया जाता है। इसी तरह एक सवाल है, इसको आप हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।